आज हम फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे रूम में पेशेंट का एक्सरे लेकर फिल्म को एक्सपोज करके एक्सरे रूम और डार्क रूम के बीच में बने हुए हैच या जिसे हम खिड़की कह सकते हैं, उसके थ्रू एक्सरे कैसेट को हम डार्क रूम में ले लेते हैं। हैच बंद कर दी जाती है। अभी तक जो फिल्म है उस पे एक्सरे एक्सपोजर की सहायता से लेटेंट इमेज बनी हुई है, जो कि एक्सरे फिल्म की बेस के ऊपर जो जिलेटिन की लेयर है, जिसे इमल्शन लेयर कहा जाता है। इमल्शन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दूसरे पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहें, इसकी एग्जांपल मैंने बताई थी दूध। दूध एक प्रकार का इमल्शन है जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स पानी के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। इसी प्रकार से दीवारों पे करने वाला भी इमल्शन आता है, पेंट, जिसको इमल्शन पेंट कहा जाता है। वो भी इसी तरह का सॉल्यूशन होता है। एक्सरे फिल्म की स्ट्रक्चर थोड़ी सी रिवाइज करना चाहेंगे। ये एक्सरे फिल्म का बेस है। ये इमल्शन है जो कि जिलेटिन की बनी होती है और इसके अंदर हेलाइड क्रिस्टल्स सस्पेंड रहते हैं। सिल्वर हेलाइड क्रिस्टल का मतलब है कि सिल्वर के साथ कोई भी हैलोजन एलिमेंट सिल्वर धातु है जिसको हम चांदी कहते हैं। चांदी का जो यौगिक या कंपाउंड बना होता है ब्रोमीन या आयोडीन से मिलके, अगर सिल्वर के साथ आयोडीन मिला है तो सिल्वर आयोडाइड हो गया, ब्रोमीन मिला है तो सिल्वर ब्रोमाइड हो गया।
दोनों के लिए अगर कॉमन नाम यूज करें तो सिल्वर हेलाइड हो गया, क्योंकि ये ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये सब हैलोजन कहलाते हैं। और सिल्वर एक मेटल है, तो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल्स इस जिलेटिन लेयर में ऐसे फैले होते हैं। अब इस जिलेटिन लेयर को इस फिल्म से आपस में चिपकाने के लिए इस एडेसिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक रेजिन मटेरियल होता है। कभी बचपन में गौर किया हो तो कीकर के पेड़ के तने के आसपास कभी न कभी एक पीला सा पदार्थ होता है जो कीकर के तने से लीक होता रहता है, हल्का सा पीला रंग होता है, वो रेजिन कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टी एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी चिपकाने के काम में आता है। पहले इस रेजिन को गोंद के रूप में भी काम लिया जाता था। आजकल बहुत से सिंथेटिक मटेरियल बाजार में फेविक्विक, फेविकोल वगैरह के नाम से आ गए हैं, लेकिन काफी समय, आज से 30 साल पहले ये रेजिन या गोंद दोनों को सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं इस शब्द को, रेजिन या गोंद। तो इस जिलेटिन लेयर को बेस ऑफ द फिल्म से चिपकाने के लिए एडेसिव मटेरियल काम में लिया जाता है, जो कि रेजिन कहलाता है। रेजिन को हम गोंद भी कह सकते हैं। ये फिल्म हमारे पास एक्सपोज होकर डार्क रूम में आ गई। इसके ऊपर अभी तक विजुअल इमेज नहीं है, विजिबल इमेज नहीं है, यानी कि इस फिल्म को अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमें कोई इमेज दिखाई नहीं देती, लेकिन इमेज उसमें है। इसको हम लेटेंट इमेज का नाम देते हैं। इस लेटेंट इमेज को ही हमने विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना है। पिछले 4-5 लेक्चर में आज तक जो भी पढ़ा है हमने, वो यही लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज प्राप्त करने के लिए सारी पढ़ाई की है, और उसी के लिए डार्क रूम की आवश्यकता है। उसी के लिए
प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता है। तो रेडियोग्राफी फिल्म प्रोसेसिंग इस सीरीज ऑफ स्टेप्स में होती है। सीरीज ऑफ स्टेप्स का मतलब है एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। ये पांचों स्टेप्स के थ्रू जब हमारी फिल्म गुजर जाएगी तब जाके हमें रेडियोग्राफिक फिल्म पर विजिबल इमेज प्राप्त होगी। तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहली बात, ये सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है ये वेट बेंच पर होंगे। डार्क रूम में हमने पढ़ा था एक ड्राई बेंच एरिया है, एक वेट बेंच एरिया है। वेट बेंच एरिया में सेफ लाइट लगी रहती है। उस लाइट में हम फिल्म को कैसेट से निकालेंगे। कैसेट से फिल्म को निकालकर उसको हैंगर में लोड करेंगे। हैंगर में लोड करके सबसे पहले हम डेवलपर में उसको रखेंगे। डेवलपर एक केमिकल है, केमिकल सॉल्यूशन है। ये डेवलपर पाउडर फॉर्म में भी आता है और सॉल्यूशन कंसंट्रेट भी इसका आता है। इसी प्रकार से इस सीरीज में एक और केमिकल होता है फिक्सर। फिक्सर भी पाउडर फॉर्म में भी आता है और सॉल्यूशन कंसंट्रेट की फॉर्म में भी आता है। पाउडर फॉर्म को मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक दिए गए तापमान पर और दिए गए रेशियो में मिलाया जाता है। रेशियो का मतलब कहने का है कि कितना पाउडर डालना है और कितना पानी डालना है। ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो कि डिब्बे के ऊपर लिखा होता है और कितने टेम्परेचर पे उसको तैयार करना है। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट हमने लिया है तो उसका डाइल्यूशन कैसे करना है ये भी मैन्युफैक्चरर द्वारा ऊपर लिखा होता है। वो हमें पढ़ के और फिर डेवलपर और फिक्सर तैयार करने हैं। तो प्रोसेसिंग में 5 स्टेप्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा
टू डेवलप, फिल्म को डेवलप करना। डेवलपर में रखना। और डेवलपर में रखेंगे तो क्या केमिकली उसमें क्या चेंज आएगा? जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड है, डेवलपर में हमने हैंगर में लोड करके फिल्म को डेवलपर में डाल दिया। हमने इस हाथ की इमेज ली है, ये है अनएक्सपोज्ड एरिया जहां पे एक्सरे किरणें नहीं पड़ी हैं। ये अनएक्सपोज्ड एरिया है और इसके चारों ओर ये सारा एरिया जो है वो एक्सपोज्ड एरिया है। ध्यान से देखिए, एक्सरे ट्यूब से एक्सरे आई और ये हड्डी है इसके अंदर। इन हड्डियों ने, उंगलियों की हड्डियों ने और इस पाम की हड्डियों ने एक्सरे किरणों को आगे नहीं जाने दिया। यानी कि ये जो एरिया है अनएक्सपोज्ड एरिया का मतलब है कि ये एक्सरे किरणों से प्रभावित नहीं हुआ। और बाहर वाला जो फिल्म का एरिया है, जो बेयर एरिया है, नंगा एरिया है, वो एक्सरे किरणों से प्रभावित हुआ है। अब इस एरिया में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे पड़ी ही नहीं। यहां पे सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल वैसे का वैसे ही पड़े हैं। और जो बेयर एरिया था वहां पे सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गए, हैलाइड उनसे अलग हो गया, धातु अलग हो गई, हैलाइड अलग हो गया। एक काम तो डेवलपर ने ये कर दिया। दूसरा डेवलपर का काम क्या होता है कि ये जो इमल्शन जेलेटिन की लेयर है जिसके अंदर से सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं, इसको ये गीला करने का काम करता है। डेवलपर के दो काम है, एक तो इसके अंदर सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स है, उसमें से हैलाइड को अलग कर दिया, सिल्वर सिल्वर रह गया। दूसरा काम है इसको डेवलपर इसको गीला कर देगा, जिससे ये लूज हो जाएगा, ये लेयर जो है लूज हो जाएगी और फूल जाएगी। उसका लाभ क्या होगा?
उसका लाभ होगा कि डेवलपर और अंदर तक चला जाएगा इस लेयर के, जिसमें लेटेंट इमेज है। लेटेंट इमेज हमारे पास यहां है। तो डेवलपर का प्रभाव जो है वो पूरी लेयर के अंदर यूनिफॉर्मली हो जाएगा। यूनिफॉर्मली का मतलब है सब जगह समान भाव से। कहां उसका प्रभाव नहीं होगा? जहां जहां पे एक्सपोजर नहीं हुआ है, यहां पे इस एरिया में एक्सरे किरणें आई, एक्सरे किरणों को बोन्स ने रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया। सिल्वर हैलाइड से हैलाइड अलग नहीं हुआ, यहां अभी सिल्वर हैलाइड ही पड़ा है। इसके बाद में ये प्रक्रिया 3 से 5 मिनट तक चलती है, यानी कि डेवलपर में हम फिल्म को 3 से 5 मिनट तक रखते हैं। अब डेवलपर से फिल्म को निकाल लेंगे। निकाल के उसको रिंजिंग टैंक में रिंजिंग टैंक, रिंजिंग का मैंने पहले भी बताया था। रिंजिंग का मतलब है खंगालना। ऐसे ऐसे हैंगर के अंदर फिल्म लगी हुई है, ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे, जैसे कपड़े धोने के बाद में खुले पानी में कपड़ों को खंगालते हैं, उसको रिंजिंग कहा जाता है। इस तरह से हम उसको रिंजिंग करेंगे। रिंजिंग के बाद में हम उसको फिक्सर सॉल्यूशन का जो टैंक है उसमें डालेंगे। फिक्सर सॉल्यूशन का जो टैंक है उसमें डालेंगे। अब फिक्सर का क्या काम है? एक तो अनएक्सपोज्ड एरिया के ऊपर जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल लगे हुए हैं उनको फिल्म के ऊपर से उतार देगा। फिल्म के ऊपर से सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल को उतार देगा। और दूसरा, डेवलपर ने क्या किया था, इसको एक तो फुला दिया था और एक इसको काफी गीला कर दिया था।
ताकि डेवलपर अंदर जा सके। तो इसको और फिल्म को सख्त बना देगा, इस लेयर को सख्त बना देगा। सख्त बनाने से इमेज परमानेंट और विजिबल इमेज बन जाएगी। फिक्सिंग टैंक में करीब 10 मिनट तक फिल्म को रखा जाता है। उसके बाद में फिल्म को पानी के टैंक के अंदर वॉशिंग के लिए डाला जाता है। और फिल्म को आपने वॉशिंग टैंक में डाल दो या टैप के नीचे वॉश कर सकते हो, या और खुले पानी में। स्क्रैचेस ना पड़े इस बात का ध्यान रखना है। जब तक ड्राई फिल्म नहीं होती स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। तो उसको धोना है, चाहे टैंक पे धो लो, चाहे ओपन कोई टूटी है उसके नीचे धो लो। धोने से जो एक्स्ट्रा केमिकल्स लगे हुए हैं वो सारे धुल जाएंगे। अब आप उसको पांचवा जो है, पहला काम है डेवलप करना, दूसरा रिंजिंग, तीसरा फिक्सिंग, चौथा वॉशिंग और पांचवा ड्राइंग। आप अब फिल्म को ट्राई कर सकते हो और रिपोर्टिंग के लिए भेज सकते हो। अब ये जो प्रोसेसिंग है ये दो तरह की होती है, मैनुअल होती है और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर भी होते हैं। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी। मैनुअल जो शब्द आया है, एक शब्द है मैनस। मैनस शब्द जो है वो मेडिकल टेक्निकल शब्द है। इसका मतलब होता है हाथ। वहां से ये मैनुअल शब्द आया है, यानी ऐसी प्रोसेसिंग, फिल्म प्रोसेसिंग जिसमें सारा काम हम हाथ से करते हैं, उसको मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कहा जाता है, जो कि हम अभी अभी सारा पढ़ चुके हैं। यानी कि कैसेट से फिल्म को निकालना, हैंगर में लगाना, एक टैंक में लगाना, दूसरे में डालना, तीसरे में डालना, चौथे में डालना, उसके बाद ड्राइंग करना। ये मैनुअल प्रोसेसिंग है। जिस तरह से अपने हाथ से कपड़े धोते हैं और मशीन में कपड़े धोते हैं,
तो हाथ से हैंगर में लगी हुई फिल्म को अलग अलग टैंकों में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक की। ऑटोमेटिक प्रोसेसर में रोलर सिस्टम होता है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी वो बता देता है। उसका टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेता है और एक टैंक से दूसरे टैंक में जब तक ड्राइंग नहीं होती तब तक उसको ट्रांसफर करता रहता है। कितने समय कौन से टैंक में रखना है ये भी वो ऑटोमेटिक करता है। तो क्या क्या काम ऑटोमेटिक करता है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अपने आप मेंटेन करता है, टेम्परेचर अपने आप मेंटेन करता है, फिल्म को एक टैंक से दूसरे टैंक में डालना है वो अपने आप करता है, कितने समय तक एक टैंक में रखना है दूसरे में रखना है ये भी वो अपने आप करता है। इस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से काफी जल्दी कम समय में और अच्छी क्वालिटी की प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। उसमें मैन पावर भी कम आवश्यकता पड़ती है और बहुत जल्दी और बहुत ढेर सारी फिल्में हम प्रोसेस कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत मैनुअल प्रोसेसिंग मेथड में समय ज्यादा लगता है और उतने ही समय में हम कम फिल्में प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे जैसे फिल्में हम प्रोसेस करते हैं उसके केमिकल्स कंज्यूम होते रहते हैं। डेवलपर और फिक्सर कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। फिल्म के केमिकल्स से जब उन केमिकल्स का रिएक्शन होता है तो डेवलपर और फिक्सर कंज्यूम होते रहते हैं। तो उनको कंटिन्यूअसली हर 2-3 दिन में रिप्लेनिश किया जाना चाहिए। ये शब्द तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है रिप्लेनिश। इसका मतलब बता दूं, टैंक के अंदर आपने केमिकल डाला, एक फिल्म की, 2 की, 10 की, 20 की, 50 की, उसके बाद में केमिकल उसमें कम हो जाएगा और इमेज अच्छी आनी बंद हो जाएगी। तो उसमें हम और केमिकल डालना पड़ेगा हमें। अगर डेवलपर कम हो गया तो डेवलपर डालेंगे, फिक्सर कम हो गया तो फिक्सर डालेंगे।
तो ये जो प्रोसेस है इसको हम रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। और बात, हर 10-15 दिन में एक बार पूरा का पूरा केमिकल टैंक खाली करके उसको अच्छी तरह धो के सुखा के दोबारा से उसको काम में लेना चाहिए। तो अगर इन सावधानियों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी एक्सरे फिल्में अच्छी क्वालिटी की होंगी, अच्छी इमेज मिलेगा। और मैं समझता हूं कि इस लेक्चर में से जरूर तुम्हें एक आधा क्वेश्चन या थ्योरी या प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, क्योंकि ये रेडियोग्राफी की जान है। अल्टीमेटली फिल्म इमेज क्वालिटी वे ही उसकी रिपोर्टिंग, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। दोबारा बता दूं, ये केमिकल्स जो डेवलपर और फिक्सर के नाम से हैं, ये सॉलिड भी आते हैं और लिक्विड कॉन्सेंट्रेट भी आते हैं। इनको जब भी मिक्स करें डार्क रूम से बाहर खुले वातावरण में करें, क्योंकि इनसे कई बार फ्यूम्स उठते हैं। वो डार्क रूम बंद कमरा होने की वजह से हमारे लंग्स में श्वास के द्वारा अंदर जा सकते हैं और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये तुम्हारा काम, रेडियोग्राफर का काम कोई एक दिन का काम नहीं है। तुम्हारा पूरा जीवन इसी में ही व्यतीत होना है। तो ऐसी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक एप्रन पहन के रखें, हाथों में ग्लव्स, रबर ग्लव्स पहन के रखें, आंखों पे सेफ्टी ग्लासेस लगा के रखें। शरीर के किसी अंग पे केमिकल कोई लग जाए तो तुरंत उसे साफ करें। जमीन पे, फर्श पे कोई केमिकल गिर जाए तो उसे साफ
रखें, क्योंकि उसी वातावरण में तुम्हें काम करना है। एग्जॉस्ट चलाने की आवश्यकता पड़े तो एग्जॉस्ट चलाएं, जिससे डार्क रूम का वेंटिलेशन अच्छी तरह से होता रहे। हालांकि इस विषय पर हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।